चंदनपुर गांव में एक किसान था जिसका नाम सुंदर लाल था। उसका 8 साल का एक बेटा और 6 साल की एक बेटी और उनकी पत्नी थी। सुंदर लाल बहुत बड़ा शिव भक्त था। उन्हीं के गांव में एक शिवालय था। जब भी कहीं जाता सबसे पहले शिवजी को जल चढ़ाकर जाता था। उसका ज़्यादातर समय शिवजी के भक्ति में व्यतीत होता था। गृहस्थ का कार्य करता, खेती करता, लेकिन शिवजी को भूलता नहीं था। हर वक्त शिवजी को याद करता रहता था और अपना काम करता। यही इसकी शिव भक्ति था। एक दिन सुंदरलाल अपने खेत में जा रहा था। उसी वक्त सुंदरलाल के बेटे और बेटी ने कहा, पिताजी मैं भी खेत में जाऊंगा। पिताजी मैं भी आप लोगों के साथ खेत में जाऊंगी। ठीक है, तुम लोगों की अगर पढ़ाई पूरी हो गई है तो चलो मेरे साथ। फिर पति पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ सब कोई अपने खेत में चले गए और पति पत्नी खेत में काम करने लगे और उनके दोनों बच्चे खेत में खेल रहे थे। फिर अचानक एक विचित्र घटना घटी। खेत में एक अचानक सांप निकलकर आया और उनके बेटे को काट लिया। फिर उनकी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी भैया को सांप ने काट लिया। फिर किसान दौड़ कर आए और बोले, क्या हो गया? कैसे सांप ने काट लिया? अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ बचाओ। फिर उस गांव में चारों तरफ शोर मच गया। सुंदरलाल के बेटे को सांप ने काट लिया है और उस गांव में कोई ऐसा वैद्य भी नहीं था जो अपने बेटे को इलाज कराता। फिर अचानक उसी खेत के रास्ते से एक वैद्य जा रहा था किसी और गांव में। फिर अचानक देखा जो खेत में किसान और उनके बच्चे बहुत परेशान हैं। फिर वैद्य ने किसान के पास गया और बोला, क्या हुआ है बच्चे? क्यों रो रहे हो? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। फिर वैद्य ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मेरे पास कुछ जड़ी बूटी है, मैं इससे जहर निकाल देता हूँ। फिर वैद्य ने अपनी जड़ी बूटी से जहर निकाल दिया और कुछ जड़ी बूटी दे दी किसान को और कहा, ये लो जड़ी बूटी, 3-4 दिन इस जड़ी बूटी को अपने बेटे को लगाना, इससे पूरा ठीक हो जाएगा। फिर किसान ने जड़ी बूटी लेकर वैद्य को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचने लगा और शिवजी से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं हूँ और ना तो बुरा करने का विचार भी मन में आया नहीं है। एक तो मैं पहले से ही गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ, पहले से ही बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पा रहा हूँ। मैं आपका सेवा करता हूँ, हर वक्त भूला नहीं हूँ। इसके बावजूद भी मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। आपका ध्यान मेरे तरफ क्यों नहीं है? मुझे देखते क्यों नहीं है? क्या आपको दिखते नहीं है मेरे दिक्कतें? यह कहकर किसान ने अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर चले गए। फिर एक दिन किसान बाजार जा रहा था। उसी रास्ते में 2 बैल आपस में लड़ रहे थे। फिर अचानक एक व्यक्ति ने दौड़ते हुए आए और किसान से बोले, हट जाओ हट जाओ। तब तक बैल की लड़ाई से किसान को झटका लग गया और कुछ दूर जाकर किसान गिर गए। फिर वो व्यक्ति ने दौड़कर गया और किसान को उठाया और बोला, ज्यादा लगी तो नहीं है? और फिर किसान बाजार जाने लगा
और मन ही मन शिव जी को याद किया और कहने लगा, हे भोलेनाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया है? मुझे ऐसा लगता है आपने मुझे सारी विपत्ति मेरे घर की तरफ मोड़ दिए हैं। गरीबी मिटती नहीं, ऊपर से ये विपत्तियां मेरे घर की ओर क्यों चल पड़ती है? फिर किसान ने मन ही मन यह सोचते हुए गए और फिर बाजार से लौटकर अपने घर वापस आ गए। फिर कुछ दिन बाद किसान अपने खेत में घूमने के लिए गए और देखा जो उस गांव में सबसे अच्छे फसल इस किसान की हुई है। बहुत घने घने गेहूं की अच्छी फसल हुई है। बाकी लोगों की खेत की फसल अच्छी नहीं हुई है। फिर कुछ दिन बाद गेहूं पूरी तरह पक गया था और फिर किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई अपने पत्नी के साथ मिलकर कर रहे थे। फिर गेहूं काटते काटते शाम हो गया था। फिर किसान ने अपने पत्नी से कहा, देवी, तुम अब घर चले जाओ, रात होने को चला है, बच्चे घर में अकेले हैं, तुम चले जाओ घर में। आज अपने खेत में ही मैं सो जाता हूँ, क्योंकि इस गेहूं को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर किसान के पत्नी ने घर चले गए और किसान ने अपने खेत में सो गए। फिर रात में अचानक आकाश में काले काले बादल को देखकर डर गया और भोलेनाथ से कहने लगा, हे भोलेनाथ, अब ऐसा मत करना, हे भोले, अब मत करना। इतना कहते ही भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी और किसान के सारे फसल खराब हो गए। अब किसान को रहा नहीं गया और भगवान से विश्वास टूट गया और शिव जी से बोले, या तो भोले तुम हो नहीं, अगर हो तो तुम बहुत निर्दयी हो, तुम बहुत निर्दयी हो, तुम भगवान नहीं हो सकते। फिर किसान ने दौड़ते दौड़ते शिव जी के मंदिर में चला गया और अपना माथा पटक पटक कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे उसे बताओ जो तुम्हें भगवान कहते हैं। तुम निर्दयी हो, तुम्हारे पास हृदय नहीं है, मेरी गरीबी तुमको दिखती नहीं है, मेरा संकट तुम समझते नहीं हो, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मुझे बैल ने मार दिया, जीवन भर से गरीबी भोग रहा हूँ, मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें याद किया, आज थोड़ी सी खुशी मेरे घर आ रही थी, फसल आ रही थी, फसल अच्छा हुआ था, मन प्रसन्न हो रहा था, ये प्रसन्नता आपको देखा नहीं गया महादेव। बरस पड़े आप बादल बनकर, बहा दिया मेरा सारा गेहूं अनाज को, यही है तुम्हारी भगवत्ता, ऐसे ही समझ लूं तुम्हें भगवान, कैसे भगवान हो तुम। और फिर यह बोलकर अपने सर पटकने लगा और सर पटक पटक कर रोने लगा। फिर महादेव प्रकट हुए और फिर महादेव ने कहा, क्यों रो रहे हो बच्चे, किस लिए रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? फिर किसान ने कहा, अभी भी रोने की वजह पूछ रहे हो आप, भगवान हो, जानते नहीं हो? फिर महादेव ने कहा, मैं जानना चाहता हूं तुम क्यों रो रहे हो, मैं जानता हूं तुम क्यों रो रहे हो। बारिश की वजह से रो रहे हो, बारिश की बरसने से रो रहे हो, तुम सारा दोष मेरे माथे पर दे रहे हो, सब कुछ मेरे ऊपर पड़ रहे हो, जो मैंने किया चलो मान लो मैंने ही किया, लेकिन तुम क्या जानना चाहते हो जो मैंने ये सब क्यों किया? फिर किसान ने कहा, अब क्यों किया
मैं ये क्या जानूं महादेव, आपने तो मेरे अनाज को ही बहा दिया है। मैं क्या जानूं महादेव, इसमें जानने या ना जानने वाली कोई बात नहीं है महादेव। फिर महादेव किसान से कहते हैं, हे पुत्र, वक्त है, तुम जानो, तुमको सिर्फ अपनी समस्याएं दिख रही है, तुम्हें सिर्फ अपनी समस्या दिख रही है, लेकिन तुम उन समस्या से निकालने वाले को देख नहीं पाते हो। तुम कहते हो मुझे दया नहीं आती, तुम कहते हो मेरे हृदय में दया नहीं है, तुम कहते हो मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी गरीबी नहीं देख रहा हूँ। एक बात सुन लो, मेरे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो भक्त मुझे हृदय से पुकारता है, उसे पल पल में उस भक्त को देखभाल करता हूँ। जानते हो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे को सांप ने काटा था, तुम जानते हो वो सर्प कैसा था? वो सर्प काटने से कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं, और तुम कहते हो मुझे दया नहीं आती। सुनो मेरी दया, वो सर्प ने तुम्हारी बच्चे को काटा था, और उस वक्त जो वैद्य आया था तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए, वो वैद्य कौन था? मैं स्वयं आया था तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। मैं स्वयं आया था और मैंने ही तुम्हारे बच्चे का जहर निकाला था, जिससे मेरे भक्तों को इस अपार दुख से सामना ना करना पड़े। याद करो, जब उस दिन तुम बाजार जा रहे थे और वो बैल की लड़ाई से जो टक्कर मारी थी, और उस वक्त जो तुम्हें बचाने के लिए आया था, याद करो वो आदमी कौन था? वो मैं था। मैंने ही तुम्हें बचाया था। माना कि तुम्हें थोड़ी टक्कर लग गई थी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं आता तो तुम्हें वो बैल जान से मार डालता। तुम्हारे कर्म कोई ऐसे रहे होंगे जिसके कारण उस बैल ने तुम्हें टक्कर मारी, लेकिन वो प्राण ना ले सका, क्योंकि मैंने तुम्हें हल्की चोट से बचा लिया। और तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है ना, वर्षा क्यों हो गई, सब अनाज खराब हो गया, अब तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? यही सोच रहे हो ना? तुम जानना चाहते हो वर्षा क्यों कराया? पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल तुम्हारे यहाँ हुई, और सारे गांव के लोग तुम्हारे फसल को देख देख कर जल रहे हैं। उन्हीं में से जब तुम अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, कुछ लोग आए और उस अन्न के ऊपर जहर डाल दिए, जो तुमने नहीं देखा। तुम रात्रि या सुबह में उस गेहूं को बांधकर अपने घर ले जाते और उसी का आटा बनाते, खुद भी खाते और अपने बच्चों को खिलाते, बाद में मर जाते। इसलिए मेरे भक्त को और मेरे भक्त के बच्चे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए भयंकर बारिश कर दी, जिससे सारी फसल बह जाए और मेरे भक्त सुरक्षित हो जाए।